पिंजौर के गांव मड़ावाला की प्रीतम कॉलोनी के निवासियों द्वारा कॉलोनी में 2 व्यक्ति व 2 महिलाओं द्वारा देह व्यापार का धंधा चलाने को लेकर भारी रोष है, जिसको लेकर स्थानीय गांववासियों में सोनिया, अमरदीप, मोंटी यादव, रेणु बाला, गीत, सुरजीत कौर, कविता, विद्या देवी, प्रियदर्शनी, मीना कुमारी, गुरनाम सिंह, संगीता देवी सहित दर्जनों कॉलोनी वासियों ने बताया कि उनके पड़ोस में पूरा एक गिरोह देह व्यापार में सम्मिलित है। पिछले कुछ सालों से यह काला धंधा रुकवाने के लिए वह कई बार लिखित व मौखिक रूप से पंचायत व पुलिस चौकी मड़ावाला में दरखास्त दे चुके हैं और जब भी हम न्याय के लिए आवाज उठाते हैं तो गिरोह के सदस्य उल्टा कॉलोनी वासियों पर दोष लगा देते हैं और कुछ दिन ये सिलसिला रुक जाता है, परंतु दोबारा से फिर से यही चाल चलन शुरू हो जाता है। लोगों ने बताया कि देह व्यापार की आड़ में लोग उनके घरों के दरवाजे खटखटाते हैं, गंदे इशारे करते हैं और गंदी बातें करते हैं, जिसको लेकर कॉलोनी वासी काफी परेशान है। बूढ़े माँ बाप को भी हमेशा डर बना रहता है और इसका बुरा असर हमारे बच्चों के भविष्य पर भी पड़ रहा है। बीती 11 मई को भी इसी तरह की घटना यहां पर हुई तो कॉलोनी वासियों ने एक को आ होकर इसके खिलाफ आवाज उठाए और इस कार्य को रोकने के लिए कहा, परंतु ये काम करने वाले लोग उल्टा हमारे साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट की और हमें धमकाने लगे कि यदि पुलिस के सामने या किसी अन्य अधिकारी के सामने हमारे धंधे के बारे में किसी को बताया तो तुम लोगों को जान से मरवा दूंगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन हरकतों से हम सहमे हुए हैं और हमें डर है कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में न पड़ जाए और हमारी बच्चियों के साथ कोई अनहोनी घटना न घटे, इसलिए इस घिनौने काम पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। इस मौके पर मड़ावाला पंचायत की सरपंच के पति हरबंस लाल भी मौजूद रहे और उन्होंने भी पुलिस प्रशासन से मांग की कि यहाँ पर चल रहे इस घिनौने काम को तुरंत से तुरंत बंद करवाया जाए और गिरोह में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। जी, मैं हरबंस लाल सरपंच मड़ावाला से बोल रहा हूँ। तो कुछ दिन पहले 2 हफ्ते पहले यहाँ पर 2 हफ्ते पहले के 6 महीने पहले एक दरखास्त गई थी कि यहाँ पर देह व्यापार का धंधा चला हुआ है। तो मैंने इन चारों लेडीज को बुलाया था और आराम से बहन जी क्या कि इनको कहा, भाई यहाँ से धंधा बंद कर दो और कहीं चले जाओ। लेकिन ये पता क्या, यहाँ पर इनको शाय है 2-3 आदमियों की, इन औरतों के साथ कौन पंगा ले जाके ये बोलते कपड़े फाड़ के तुम्हारे पर केस बना देंगे। तो अभी कुछ दिन पहले लेडीज इकट्ठी हुई कॉलोनी की कि बहुत ही ज़्यादा काम धंधा खराब होने लगे थे, देह व्यापार ज़्यादा चलने पड़ा, जबकि उसके कमरे नहीं है। ये वहाँ पर देह व्यापार का पूरा धंधा चल रहा है। ऐसी मेरी प्रशासन से प्रार्थना है कि मड़ावाला कॉलोनी में मड़ावाला बदनाम हो गया, देह व्यवहार का धंधा इन दोनों आदमी ने पूरे चरम पर पहुंच गया है, जिसके हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो आपने चौकी में दरखास्त की है, चौकी में दरखास्त दी थी। चौकी में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, सारा दिन पुलिस हमारे साथ रही, औरतों के साथ रही, पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया। इसलिए मतलब कहा था कि 20 तारीख को मैं खाली करवा दूंगा, लेकिन आज 20 तारीख आ गई, पुलिस भी हमारे साथ है कि खाली कर दो, तो बोलते हैं वो है ही नहीं, हम क्या करें। तो इन दोनों आदमियों की शाय है, टाइम दे रखा है चौकी से 4 बजे का, 4 बजे हम फिर आएंगे। लेकिन वो तो ना पुलिस की बात है, जबकि पुलिस पंचायत को कॉलोनी को पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग है, कॉपरेट है, लेकिन वो मानते हैं किसी की नहीं, क्या करें। वो मतलब मेरी पहुँच है ऊपर तक, तो जनाब भाई पहुँच ऊपर तक हम क्या करें। हम तो प्रशासन चाहिए कि हमारी आवाज़ उठाई जाए। ऐसे है 4 बजे का टाइम दिया है कि SHO साहब आएंगे, पुलिस प्रशासन कोई ना कोई आएगा। और जो जनता इकट्ठी हुई थी ना, तो उनको भी यही कहा कि जब तक ऊपर से प्रशासन ऑफिसर नहीं आते, इनको टाइम दे रखा था, आज का वो भाग्य है नहीं, अगर ये नहीं कार्रवाई करते हैं, खाली आज का टाइम दे रखा है इनको कि खाली करके चले जाएंगे हम, क्योंकि उनके रंगे हाथों पकड़ा भी है। इनसे लिखा नहीं, उन्होंने कहा था कि हम 10 तारीख को खाली कर देंगे, न 20 तारीख को। पर ये अभी ना पंचायत की ना पुलिस की, पुलिस ने पूरा जोर लगा लिया, पुलिस को भी बेवकूफ बना रहे हैं। सरपंच को तो मानता ही कोई नहीं है, ये बाहर के बंदे पेंशन को हम नहीं खाली कर गए हैं। तो अभी 4 बजे इकट्ठे होंगे, SHO साहब आएंगे, पुलिस प्रशासन साथ है, पुलिस पूरी मदद कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन बीच में शरारती तत्व नहीं मान रहे हैं। तो उसका हम जनता के ऊपर छोड़ देंगे, जनता जो कहेगी उनके साथ हैं, जैसे है उनके साथ चलूंगा मैं तो, और खाली कराएंगे इसको और ऊपर जाके शिकायत करें, ऊपर जाएंगे, प्रशासन है ऊपर चल जाएंगे। अगर इनके ऊपर बात है तो हमारी भी तो ऊपर सुनेंगे, मैं ऊपर जाएंगे बिल्कुल, अगर आज नहीं खाली होता है तो। लेकिन आज हमने खाली करवाना है, अगर पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, खाली करो तो ठीक है, नहीं हम ऊपर भी जाएंगे, और जैसे जनता फैसला लगी है हम उनके साथ है। नमस्कार जी, मेरा नाम अवतार सिंह है जी, और मैं मड़ावाला प्रीतम कॉलोनी का सदस्य हूँ। और जिस प्रकार हमारे यहाँ पे ना देह व्यापार का धंधा बहुत मतलब कि जोरों शोरों से चल रहा है, और हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है,
और हमारा क्या कहते हैं इस चीज़ का समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये जो देह व्यापार का धंधा है जी, ये बड़े सालों से चल रहा है। कितने पर साल हो गए? इनको कम से कम 4-5 साल हो गए जी ये चलते हुए। तो पिछले साल 2024 में हमने एप्लीकेशनें दी थी, पुलिस चौकी में भी दी थी और 2023 में भी दी थी, भाई इनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए। सिर्फ इनके 10 दिन मतलब कि चलते हैं और 11वें दिन फिर काम स्टार्ट कर देते हैं और ये धमकियां देते हैं जी, भाई हमारे ऊपर तक पहुंच है, मतलब कि लोगों को धमकाते भी हैं। और जिससे मतलब कि जो लेडीजें बच्चे लेके जाती हैं ना जी स्कूल में, तो यहाँ ये जो गली है ना, ये 10 गलियों को जोड़ती है और इसमें ना जब मतलब कि जो लेडीज जाती है उनको भी लोग ना मतलब गलत नज़रिए से देखते हैं और इसमें मतलब कि बहुत बहुत बुरा हाल हो गया है। यहाँ पे गलियों में मेला लगा रहता है बाइकों का और आजकल तो शरेआम गाड़ियों में भी चलने लगा था, जिसके कारण हमने तंग होकर हमने ये आवाज़ उठाई। सिर्फ हम आपको सभी से निवेदन करते हैं कि इस चीज़ का हमारा समाधान किया जाए और जो भी मतलब कि ये सपारसी लोग हैं, सिर्फ इनको मतलब कि इनको गलत काम करने से रोका जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम अवतार सिंह है जी और मैं प्रीतम कॉलोनी का ही वासी हूँ। और जिस बारे में हम सारे इकट्ठे हुए हैं, ये सारा देव व्यापार के बारे में इकट्ठे हुए हैं। जो इस तरह से धंधा ना खुलेआम चल रहा है, इनको किसी चीज़ का भी डर नहीं है जी। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार इकट्ठे हो चुके हैं और इनकी शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं जी। इनका वही है, इनको 5-7 दिन जो ये बंद रहते हैं, उसके बाद ये फिर अपना ये धंधा जोरों शोरों से करने लग जाते हैं और अलग अलग सी धमकियाँ भी देते हैं जी। नहीं भैया हमारे बारे में कार्रवाई करेंगे तो हम अपना आपके ऊपर ही आरोप लगा देंगे, अपने कपड़े फाड़ लेंगे, ठीक है जी, और आपको ही गुनहगार ठहरा देंगे, ठीक है जी। इसलिए ये धंधा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है इस चीज़ को बंद करवाया जाए और इसका कॉलोनी को इस चीज़ से मुक्त करवाया जाए। प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है कि इसमें बड़े लेवल पे इस चीज़ को लिया जाए और इस चीज़ को जल्दी जल्दी यहाँ से हटाया जाए जी। इससे बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है और जो आते जाते गलियों में बच्चों को, जनानियों को भी ये अपना गंदी निगाहों से कमेंट करते हैं, देखते हैं जी और अश्लील हरकतें करते हैं बंदे जो भी हैं इनके, जो इनके कस्टमर हैं जी, ठीक है जी। ये अरे एक नहीं है, कम से कम कई लेडीज़ों के लेके अपने दुकानों में बैठाए रहते हैं जी, ठीक है जी। चारों ये मेन मुद्दा है, नहीं 4 ही मेन मेंबर है जी जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इनकी दुकान भी किराए पे क्या मकान में? इनके जी 2 मकान मालिकों के नाम लिए मैंने, वो दोनों के मकान है। हाथ जोड़ के बेनती कई बार कर चुके हैं कि वीर जी अरे ये हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी खराब हो रही है, इस चक्कर में भी आप इन चीज़ों को यहाँ से हटा दिया जाए, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, पर हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है जी, ठीक है जी। हाँ, तभी आप लोगों के सामने हम उपस्थित हुए हैं कि इस आवाज़ को ऊपर लेके कि इसमें कोई बड़ा अधिकारी कार्रवाई कर सके और इस चीज़ को यहाँ से बंद किया जाए।